इजराइल हिजबुल्लाह में युद्ध विराम हो गया है। युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया है और करीब 14 महीने के बाद युद्ध विराम का ये ऐलान किया गया है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने समझौते की समय सीमा बताते हुए दावा किया कि यह समझौता तब तक ही चलेगा जब तक हिजबुल्लाह इसका उल्लंघन नहीं करता। अगर हिजबुल्लाह ने उल्लंघन किया तो वो इसका जोरदार जवाब देंगे। हालांकि युद्ध विराम के ऐलान से पहले जो कैबिनेट बैठक होनी थी उसके पहले भी जबरदस्त बमबारी की गई। बेरूत में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच पिछले करीब 14 महीनों से युद्ध चल रहा है। लेबनान का कहना है कि इस युद्ध में करीब 3800 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर पिछले 2 महीनों में मारे गए हैं। तो इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग को लेकर बड़ी खबर यह है कि इस युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया है। זה כבר לא אותו חיזבאללה. החזרנו אותו עשרות שנים אחורה. חיסלנו את נסראללה, זה הציר של הציר. חיסלנו את כל בכירי הארגון. השמדנו את מרבית הטילים והרקטות שלו. חיסלנו אלפי מחבלים, אבל חיזבאללה יפר את הפסקת האש לא רק אם הוא יירה עלינו. הוא יפר את ההסכם גם כשהוא ינסה להתחמש כדי לירות עלינו בעתיד. על כל הפרה שלו तो 14 महीने के बाद युद्ध विराम हुआ। अब आपको चलिए वजह बता देते हैं कि आखिर इस युद्ध विराम की वजह क्या रही। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि कैसे युद्ध रुका। पहली वजह, ईरान पर फोकस कर रहा इजराइल, ये पहली वजह है जिसकी वजह से लेबनान से ये युद्ध विराम हुआ है। दूसरी वजह यह है कि सेना को आराम भी देना चाहता है इजराइल, लगातार मल्टी फ्रंट वॉर वहां पर चल रहा है। तीसरी वजह यह है कि खत्म हो चुके हथियारों की भरपाई भी करना है, क्योंकि हमास से भी लड़ना है, हिजबुल्लाह से भी लड़ना है, ईरान भी मोर्चे पर है। चौथी वजह यह है कि हमास का खात्मा करना है और इसको लेकर संकल्पबद्ध है इजराइल। पांचवी वजह की बात करें तो बाइडेन से जो टकराव को टालना है, ये एक अहम वजह मानी जा रही। तो ये 5 कारण है जिसकी वजह से युद्ध विराम की जो स्थिति आई है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध विराम पर खुशी जताई है। सीज फायर के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मिडिल ईस्ट के लिए अच्छी खबर है। लेबनान और इजराइल के प्रधानमंत्रियों से बात की है और मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच विनाशकारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तो जो बाइडेन की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है कि ये मिडिल ईस्ट से आने वाली अच्छी खबर है और उन्होंने कहा कि लेबनान और इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की है। अमेरिका के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया विनाशकारी संघर्ष को खत्म करने के लिए। ये खुशी की बात है। Today I have some good news to report from the Middle East. I just spoke with the Prime Minister of Israel and Lebanon. I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah. If Hezbollah or anyone else breaks the deal and poses a direct threat to Israel, then Israel retains the right to self-defense, consistent with international law. इजराइल और हिजबुल्लाह में युद्ध विराम के बाद लेबनान में जश्न मनाया गया, क्योंकि इजराइल के हवाई हमलों ने इजराइल में तबाही मचा रखी थी। लेकिन जैसे ही युद्ध विराम की खबर आई, लोग घरों से निकल आए और जमकर जश्न मनाया गया। तो लेबनान के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह के युद्ध को लेकर जिस तरीके की तबाही वहां पर मची थी, 3800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और इस युद्ध विराम के ऐलान के बाद लेबनान में किस तरीके से जश्न मनाया गया उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के हवाई हमलों ने जो तबाही वहां पर मचा कर रखी थी, उससे लोग हलकान थे, अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर थे। जहां भी जा रहे थे वहां पर खतरा उनकी जान पर लगातार बना हुआ था। और जैसे ही ये खबर आई, आप देखिए किस तरीके से जो बड़े हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी सड़कों पर आ गए और उन्होंने इस युद्ध विराम पर जश्न मनाया, अपनी खुशी का इजहार किया। और अब सवाल यह है कि युद्ध विराम से क्या होगा, बदलेगा क्या? तो ये भी आपको बताते हैं। दरअसल जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ, अब इजराइल हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि एक फ्रंट जो युद्ध का है वो थमेगा।
इजरायली सैनिक की दक्षिण लेबनान से वापसी होगी। इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान से हटेंगे, जहां पर लगातार वो डटे हुए थे। दक्षिणी हिस्से में अपनी सेना तैनात करेगा लेबनान, लेकिन इजरायल का कहना है कि यह युद्ध विराम तब तक है जब तक कि हिजबुल्लाह की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं होती। हमलों से तबाह बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण अब लेबनान में हो पाएगा, क्योंकि लगातार इजरायल की तरफ से वहां पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा था, हवाई हमले हो रहे थे। अब उस नुकसान से जो भरपाई है वो करने का मौका लेबनान को मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।